आप क्या चाहते हैं, हम सर तन से जुदा करवा लें? हम सर तन से जुदा करा लें? हम हिंदू भाई सनातनी भाई जो हैं वो अपना सर तन से जुदा करा लें? अरे आप आंख उठाओगे आंखें निकाल लेंगे और हाँ जी, अब ये पुराना हिंदू या पुराना सनातनी नहीं है, ये आज का सनातन है, ये आज का हिंदुस्तान है। आपको बता दें ये तो सर तन से जुदा करते थे, हम धड़ तन से जुदा कर देंगे इनका अगर ये किसी भूल में बैठे हो। और आपके चैनल के माध्यम से वीडियो बहुत दूर तक जानी चाहिए, मोदी और योगी तक जानी चाहिए। आपका शेर अभी जिंदा है, मर नहीं गया। और मुझे 100 साल नहीं जीना, 1 साल जीना है, सर उठाकर जीना है, सर उठाकर जीना है जी। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं अगर किसी ने गलती से जोश में आके 2-4 पत्थर मार दिए तो उसके घर बुलडोजर भेजना जरूरी है। तो अखिलेश यादव से कहो अपने घर का दामाद बना ले, उनसे कहिए अपने चैनल के माध्यम से घर का दामाद, अपने घर का दामाद बना ले। और उसके बाद अगर इनको इतने ही ये मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान या ये सब पसंद है तो एक काम करिए ना, अपने घर में इन्हें कमरा दे दीजिए। और जितने ये लोग हैं यहाँ पे रोहिंग्या मुसलमान जो घूम रहे हैं, ये आतंकवादी सोच वाले जो मुसलमान हैं, इन लोगों को अपने घर में रखिए। केजरीवाल से कहिए, अखिलेश यादव से कहिए और राहुल गांधी से कहिए अपने घर में रखें उनको। कि जोश में आके पत्थर चला देते हैं, लड़के हैं, युवा हैं, गलती हो जाती है। हाँ, युवा तो आपके बाप भी थे जिन्होंने गोलियां चलवा दी थी 1992 में कार सेवकों के ऊपर। इनके बाप भी तो युवा थे उस समय, आज से 35 साल पहले, 37 साल पहले की अगर बात करी जाए। तो फिर आप बताइए, इनको बोलने से पहले सोचना समझना चाहिए कि ये किसके लिए बोल रहे हैं। ये तो शुक्र मनाए बाबा शांत बैठे हैं कि वरना इनके घर की ईंटें उखाड़ लेते, वो इनके घर की ईंटें उखाड़ लेते। नहीं, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि भाई अगर किसी ने बलात्कार किया है, बहन बेटी को छेड़ा है, तो भले ही उसको जेल में डाल दो, उसका एनकाउंटर क्यों करवा रही हो? अच्छा, अभी एक मौलाना ने उठ के मस्जिद में जब डिम्पल यादव गई थी, उसको नंगी शब्द इस्तेमाल किया था। क्या बोला था? नंगी शब्द का प्रयोग किया गया था, जबकि वो एक हिंदुस्तान की सनातन धर्म की सभ्य मतलब साड़ी पहनकर गई थी। एक नारी का जो वस्त्र होता है, सबसे ज्यादा अभिभूत वस्त्र जो होता है वो साड़ी होता है। जब वो साड़ी पहन के एक मस्जिद में गई थी तो एक मौलाना उठ के खड़ा होकर कह देता है, इस नंगी औरत को बाहर निकालो, ये मस्जिद के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती बिना बुर्के के। आप बताइए, इससे ज्यादा शर्म की बात अखिलेश यादव जी को डूब मरना चाहिए। मैं कह रहा हूँ डूब मरना चाहिए। अगर आपकी बीवी या बहन को कोई नंगी शब्द इस्तेमाल कर दे, आपको शर्म आनी चाहिए। आप काहे के क्यों नहीं बोले? इसलिए नहीं बोले क्योंकि अगर वो बोलते तो ये मुसलमान वोट बैंक है, ये सब इनका खिलाफ हो जाता। आजम वोट नहीं देते, आजम खां, तौकीर रजा और जाने कौन कौन से अफजल गुरु जैसे जो लोग हैं वो सब इनके खिलाफ हो जाते। नहीं, अखिलेश यादव जी सीधा सवाल ये उठा रहे हैं, भाई पिछले 8 सालों में कई 10,000 से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं, 12,444 से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं। अखिलेश जी सवाल उठा रहे हैं कि भाई अगर किसी ने बलात्कार कर ही लिया है तो उसको उठा के जेल में डाल दो, एनकाउंटर क्यों करवा रहे हैं? उसका भी तो मानव अगर बलात्कार कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, उनके घर में भी बेटी और बीवी और बहुएं हैं। आप एक बात बताइए, अगर कोई भी एक देश का प्राणी, राज्य का या उनके शहर लखनऊ का ही कोई अगर उनकी बेटी के ऊपर नजर रखेगा तो वो क्या करेंगे? तो वो ऐसे ही कहेंगे, ऐसे ही भाषण देंगे, अरे क्या हो गया, मेरी बेटी का बलात्कार ही तो हुआ है। ऐसे बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, योगी जी, कोई भी नहीं बोल सकता। जिसकी इंसानियत मर गई होगी वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा अपने वोट बैंक के चक्कर में, अपनी राजनीति के चक्कर में। जो योगी जी एनकाउंटर करवा रहे हैं, आपका समर्थन है? बिल्कुल समर्थन है। क्यों ठोक के समर्थन? बिल्कुल है। मैं एक और गुजारिश करना चाहूंगा योगी जी से, ये जो गौ कसी वाले, गाय काटने वाले लोग हैं, इनकी टांग पे नहीं, इनकी गांड पे गोली मारी जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, ये सालों को जिंदा रखने लायक नहीं है। जो हमारी गाय माता को काट रहे हैं, जो विदेशों में सप्लाई कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, इनकी टांग पर नहीं, इनकी गांड पर गोली मारी जाए। लेकिन मानव अधिकार तो उनका भी है भाई, विपक्षी नेता इसीलिए। अच्छा, मानव अधिकार है तो क्या गाय काटेंगे? अच्छा, तो मानव अधिकार है तो ये बकरे काटेंगे, ये सब करेंगे? आप एक बात बताइए, हिंदुस्तान में रहते हो, सनातन धर्म को मानते हो अगर आप भी, तो आप एक बात बताइए, सनातन धर्म में हमारी गाय माता की पूजा की जाती है। बिल्कुल। एक सलमान खान ने एक काला हिरन मारा था तो लॉरेंस बिश्नोई ने उसको दांतों तले चने चबवा दिए हैं, प्रोटेक्शन लेके घूम रहे हैं, उनकी फटी पड़ी है। तो जब आप हमारे देश की गाय को काटोगे तो क्या हमारे हिंदुओं
हिंदुओं भाइयों का खून नहीं खोलेगा? बिल्कुल खोलेगा। तो फिर आप बताइए, ये कैसे कह सकते हैं? इसकी साले की यादव की औकात क्या है? अखिलेश यादव की, ये कैसे कह सकता है? ये भाई हमारा सही नाम लेना, एक बार नाम लेना। मौलाना अखिलेश यादव है वो। मौलाना अखिलेश यादव भाई ने तो नाम भी दिया हुआ है उसको। पूरा आप हमारे टेढ़ी नाक वाला मौलाना कह रहे कि भाई योगी जी किसी कोर्ट कचहरी को नहीं मानते। अगर एनकाउंटर ही करवाने हैं तो कोर्ट कचहरी सब चीजें बंद करवा दो, अपनी तानाशाही चलाओ आप। अच्छा, गुंडागर्दी जब तक ये इनके बाप और दादा कर रहे थे, अखिलेश यादव के, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और ये जो क्या नाम है अपना आजम खान जैसे लोग, तो तब तक इनको बहुत सुकून था। मतलब ये वही है ना, गंदगी की पैदाइश है और गंदा ही खाना चाहते हैं और गंदगी में ही रहना चाहते हैं। इनके दिमाग की ये मानसिकता है कि देश में दंगे होते रहे, हमारी रोटियां सिकती रहे, क्योंकि हमारी पार्टी, जैसे कि अभी आपने बरेली में देखा, बरेली का क्या हाल था। बरेली को लेकर ही वो कह रहे कि भाई अगर 2-4 लड़कों ने पत्थर चला दिया, योगी जी बुलडोजर भुजवा दे रहे हैं। आप एक चीज बताइए, आप मुझे बताइए कि क्या तौकीर रजा या उसका कोई रिश्तेदार उस दंगे में था? नहीं था तो क्यों? वो क्या अपनी ऐसी तैसी मराने गए थे? आप बताइए, ये युवाओं भाइयों को, छोटे छोटे बच्चों को आप एक मोहरा बना के इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपने मानसिकता दर्शा रहे हैं, आप अपने मजहब को दर्शा रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, हमारी एक आवाज पर सारे मुसलमान भाई इकट्ठे हो जाएंगे। आप एक बात बताइए, ये दंगे की साजिश नहीं थी तो और क्या था? अगर समय रहते योगी बाबा ने इनकी डेंटिंग पेंटिंग ना करी होती तो आज यूपी का हाल बेहाल हो चुका होता। इसलिए बाबा जो करता है वो सही करता है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जिस तरीके से योगी जी प्रशासन चला रहे हैं 8 सालों से, आपका पूरा समर्थन है योगी जी को? बिल्कुल समर्थन है। 9 साल हो गए हैं और बहुत अच्छा चल रहा है कार्यकाल। और आगे आने वाले समय में मैं आपको बता दूं, बाबा ही अगले प्रधानमंत्री हैं। और जिस दिन अगले प्रधानमंत्री हैं, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, जिस दिन इनका नाम नॉमिनेट हो गया प्रधानमंत्री पीएम पद के लिए, तो आप देख लीजिएगा पूरा हिंदुत्व, पूरा हिंदुस्तान और सनातनी भाई, जितने हमारे सनातनी भाई है, इस जैसे तिलकधारी देख लीजिए आप। और आपको बता रहा हूं, एक तरफा वोट जाएगा, एक तरफा 125 करोड़। इतना विश्वास है योगी जी पे? अरे भाई, दिल जान से ज्यादा चाहता हूं योगी को। अगर अल्लाह ना करे, भगवान ना करे, कोई भी मजहब हो, किसी भी मजहब का, मैं आपको एक ही बात कहूंगा, अल्लाह हो, खुदा हो, भगवान हो, जीसस हो, अगर कभी योगी बाबा को मेरी किडनी या मेरे हार्ट की भी जरूरत पड़ी तो बाबा को निछावर कर दूंगा बाबा के ऊपर। इतना तगड़ा प्रेम, मोहब्बत करता हूं, क्योंकि एक ऐसा आदमी तो है जो सनातन और हिंदुओं के पक्ष की बात करता है और सीना ठोक के करता है, किसी के बाप से दबता नहीं है वो योगी जी। इसी वजह से पसंद करते हैं। इसी वजह से, और क्यों ना करें? आप बताइए, जो हमारे हिंदुत्व की बात करेगा, हमारे सनातन की बात करेगा, मैं तो उसको सल्यूट करता हूं। तो योगी जी का साथ देंगे, सीना ठोक के साथ देंगे योगी जी? बिल्कुल दूंगा, और कम से कम, ज्यादा नहीं तो बड़ी बात कर रहा, 500 वोट अपने मिलने वालों के, अपने भाइयों के दिल्ली में भी डलवाए थे और यूपी में भी डलवाऊंगा। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये होगा, अभी अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया था कुछ ही समय पहले कि भाई योगी जी घुसपैठिए हैं, उत्तराखंड से घुसपैठ करके यूपी में सरकार चला रहे योगी जी, आप उनकी बात से सहमति रखते हैं? इन्हें पहले तमीज सिखाइए आप। जी, अखिलेश यादव जी को, आप हिंदुस्तान के निवासी हैं, मैं यूपी का निवासी हूं, मैं दिल्ली में अगर रह रहा हूं तो मैं घुसपैठिया नहीं हो जाता। हमारा देश तो एक ही है। घुसपैठिए कौन कहलाते हैं? जो दूसरे देश से हमारे देश में आते हैं, तारों के नीचे से आए, तारों के नीचे से आए होते हैं, 2 नंबर में पैसा खर्च करके आए होते हैं, या नेपाल बॉर्डर से आए होते हैं, या बांग्लादेश की मुमताज बनर्जी जो है उन्हें तारों के नीचे से पार करा के हिंदुस्तान में ले लेती है अपने वोट बैंक के चक्कर में। तो मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से इन्हें पहले तमीज सिखाइए कि घुसपैठिए वो होते हैं जो दूसरे मुल्क से हमारे मुल्क में आते हैं।